नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर दीपिका गुप्ता है। मैं एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपसे बात करने आई हूँ एक ऐसी टेक्नीक के बारे में जो कि कैंसर सर्जरी में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और इसका नाम है फ्रोज़न सेक्शन या फ्रोज़न बायोप्सी। बायोप्सी से आप सभी लोग थोड़ा सा परिचित हैं। कभी कभी ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से पहले ट्यूमर में से एक छोटी सी पीस टेस्ट के लिए भेजा जाता है जिसको बायोप्सी कहते हैं और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। हमेशा ही जब भी सर्जरी हो जाती है तो उसमें जो भी गांठ निकलती है या अगर कोई ऑर्गन का पार्ट निकालना पड़ता है तो वो टेस्ट के लिए भेजा जाता है और उसके बाद एक पैथोलॉजी रिपोर्ट बन के आती है जिससे कि आपका डायग्नोसिस 100% कन्फर्म हो जाता है। फ्रोज़न बायोप्सी एक तरह की इंट्रा ऑपरेटिव बायोप्सी है। इसका मतलब कि सर्जरी के दौरान सर्जन इसको यूज़ करता है कुछ डिसीजंस लेने के लिए। जैसे कि अगर हम आपकी सर्जरी कर रहे हैं किसी भी कैंसर के लिए और उसमें हम ये देखना चाहते हैं कि लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है या नहीं। इस टेक्निक को सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी कहते हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर में, स्किन कैंसर्स में, बच्चेदानी के कैंसर में बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ होती है। इसमें हम लिम्फ नोड निकाल के एक तरह से पैथोलॉजी टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। जो रूटीन पैथोलॉजी टेस्टिंग होती है उसमें 3, 4, 5 या कभी कभी हफ्ता 10 दिन भी लगता है। लेकिन जो फ्रोज़न बायोप्सी है उसमें हमारे पैथोलॉजिस्ट उसको इमीडिएटली टेस्ट करते हैं और हमको मैक्सिमम एक्यूरेसी तक रिपोर्ट देने की कोशिश करते हैं। इसमें 40-45 मिनट्स, कभी कभी 1 घंटे तक का भी टाइम लग जाता है। इस पूरे प्रोसीजर के दौरान पेशेंट एनेस्थीसिया के अंडर होता है और सर्जन पैथोलॉजिस्ट से इस रिपोर्ट का वेट करता है। जब हमारे पास ये रिपोर्ट आ जाती है तो हम इसके बेसिस पे ही अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अगर सपोज़ ये लिम्फ नोड नेगेटिव आया है तो हम सर्जरी वहीं पे ख़त्म कर देंगे। अगर ये लिम्फ नोड पॉजिटिव आया है तो हम उस एरिया में और सर्जरी करके उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरीके से फ्रोज़न बायोप्सी जो है वो आपके सर्जरी में डिसीजंस इन्फ्लुएंस करती है। कभी हमने जैसे कोई गांठ निकाली और हम ये जानना चाहते हैं कि ये गांठ पूरी तरह से निकल गई या नहीं निकली। ऐसा तो नहीं कि कुछ हम एक क्लियर मार्जिन अचीव नहीं कर पाए हैं। तो फ्रोज़न बायोप्सी हमें उस चीज़ में गाइड करने में हेल्प करती है। हमारे पैथोलॉजिस्ट हमें वापस बताते हैं कि ये वाली मार्जिन या सारी मार्जिन्स क्लियर हैं या एक पर्टिकुलर मार्जिन क्लोज है या उस पर ट्यूमर है और हम उसके हिसाब से सर्जरी को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बार बार रिपीटेड बायोप्सीज करने के बाद भी डायग्नोसिस नहीं बन पा रहा होता है तो हम एक सैंपल लेते हैं, फ्रोज़न भेजते हैं, उससे अपने डायग्नोसिस को कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से मैं आपको ये कम्युनिकेट करना चाहती हूँ कि अच्छे से कैंसर सेंटर्स में फ्रोज़न बायोप्सी की वजह से करेक्ट सर्जरी करने में हेल्प मिलती है। सर्जरी कितनी करनी है, कैंसर के हिसाब से क्या एडिक्वेट होगा और कंप्लीट होगा ताकि आपका जो भी ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो एक ही स्टेप में कंप्लीट किया जा सके। थैंक यू।